शुभ दिवस बच्चों। आज मैं आपकी प्रतिमा मैम संस्कृत दिग्दर्शिका के प्रथम पाठ वंदना का अनुवाद आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाने जा रही हूँ। जिस प्रकार आप संदर्भ लिखते थे 9th 10th में, उसी प्रकार से फर्स्ट ईयर में भी लिखेंगे। जैसे इस प्रकार से, प्रस्तुत संस्कृत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी संस्कृत के, या आप लिख सकते हैं संस्कृत दिग्दर्शिका के वंदना नामक पाठ से लिया गया है। अब रचनाकार तो आपको लिखना नहीं है, आगे लिखेंगे प्रसंग। प्रस्तुत श्लोक में, जैसे अगर एक आए और अगर सब है तो लिखेंगे प्रस्तुत श्लोकों में ईश्वर से मानव कल्याण की प्रार्थना की गई है। प्रस्तुत श्लोकों में ईश्वर से मानव कल्याण की प्रार्थना की गई है। तो चलिए अब शुरू करते हैं अनुवाद। तो देखिए, इसमें 5 श्लोक हैं। बहुत छोटा चैप्टर है, लेकिन इसमें ऊपर के 2 श्लोक जो है थोड़े कठिन हैं, समझने का प्रयास कीजिए। इस प्रकार आप लिखेंगे, संदर्भ लिखेंगे, प्रसंग लिखेंगे, फिर लिखेंगे विश्वानि देव डैश डैश आसु। तो देखिए अनुवाद में सवित देव, पहले आप लेंगे सवित देव, सविता अर्थात सूर्य, तो सूर्य देव आगे जोड़ लेंगे हे सूर्य देव। हे सूर्य देव विश्वानि, विश्वानि से मतलब विश्व नहीं है बल्कि संपूर्ण। हे सूर्य देव, एक शब्द और जोड़ना है हमारे, कोष्ठ जो आप जोड़ेंगे वो कोष्टक में लिखेंगे। तो सवित देव, हे सूर्य देव हमारे विश्वानि संपूर्ण दुरितानि, दुरितानि मतलब दूर करना नहीं बल्कि पापों को, हमारे सभी पापों को पराशु दूर कीजिए। सहायता के लिए आप शब्द अर्थ पे ध्यान देंगे। कुछ शब्द अर्थ आप में नीचे दिए हुए हैं, इससे आपको बहुत सहायता मिलेगी, और बाकी तो मैं सब इस वीडियो में आपको समझाई दे रही हूँ। तो सवित देव, हे सूर्य देव, विश्वानि हमारे विश्वानि संपूर्ण दुरितानि पापों को पराशु दूर कीजिए। ये पहली लाइन का हो गया। नीचे अब और शब्द जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? और। देखिए कहीं चा दिखाई नहीं पड़ा, लेकिन आपको और कोष्टक में लिखना है। और यद जो कुछ भी, यद जो भद्रम कल्याणकारी है, तन्नः वह सब आशु प्रदान कीजिए। जो भी भद्रम, यद जो कोष्टक में भी भद्रम कल्याणकारी है, तन्नः वह सब आशु हमें प्रदान कीजिए। आगे देखिए, ईश्वास्य इदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीया, तेन त्यक्तेन इसमें लिखा है भुंजीथा माँ गृदः कश्चिद् धनम। तो ईश्वास्य इदम सर्व यत् किंच जगत्याम जगत, अगर आप ईश्वास्य इदम से अर्थ निकालेंगे तो नहीं निकलेगा। आपको सबसे पहले शब्द लेना है जगत्याम। जगत्याम मतलब संपूर्ण ब्रह्मांड में, या आप कह सकते हैं पृथ्वी पर। जगत्याम तो संपूर्ण ब्रह्मांड में स्थित। अब जगत इस संसार में, जगत्याम मतलब संपूर्ण ब्रह्मांड में स्थित, और जगत मतलब संसार में, संपूर्ण ब्रह्मांड में स्थित इस संसार में। अब आगे देखिए, यत किंच, यत मतलब जो, किंच मतलब कुछ भी। जगत्याम जगत संपूर्ण ब्रह्मांड में स्थित, जगत इस संसार में, यद किंच जो कुछ भी, जो कुछ भी आगे आपको जोड़ना पड़ेगा, दिखाई पड़ रहा है, या जो कुछ भी है। आप कह सकते हैं संसार में जो कुछ भी है, सर्व वह सब, ईश्वास्यम ईशावास्यम ईश्वर से परिपूर्ण है या ईश्वर से व्याप्त है। जैसे कहते हैं ना, कण कण में भगवान है, वही भाव यहाँ पे है। जगत्याम जगत इस संपूर्ण ब्रह्मांड में
स्थित जगत, इस संपूर्ण ब्रह्मांड में स्थित जगत में, इस संसार में जो कुछ भी, यत्किंच, जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा है सब ईश्वास्यम, ईश्वर से व्याप्त है या ईश्वर से परिपूर्ण है। तेन त्यक्तेन भुंजीथा, इसलिए तेन, इसलिए या कह सकते हैं इससे, त्यक्तेन भुंजीथा, त्याग पूर्वक भोग करो, इसीलिए, इसलिए त्याग पूर्वक भोग करो, भोग करो लेकिन त्याग के साथ कि मेरा इस संसार में कुछ भी नहीं है। आपको सिर्फ अनुवाद लिखना, तेन त्यक्तेन भुंजीथा, इसलिए त्याग पूर्वक, भुंजीथा भोग करो। माँ गृधा, गृधा मतलब लोभ और माँ मतलब मत, लोभ मत करो। कश्चित धनम, धन किसका है, धन को आगे लेंगे, कश्चित किसका है, धन किसका है, आगे हो जाएगा अर्थात किसी का नहीं। चलिए अगले श्लोक में पहुंचते हैं। यहाँ पे गुरु और शिष्य एक साथ प्रार्थना कर रहे हैं अपने कल्याण की। इसमें गुरु और शिष्य दोनों अपने अपने कल्याण की प्रार्थना कर रहे हैं। देखिए क्या प्रार्थना कर रहे हैं। सहना ववतु, सहना ववतु, सहनौ भुनक्तु, सहवीर करवावहे, तेजस्विना अधीमस्तु माँ विद्विषावहे। हे ईश्वर हम गुरु और शिष्य, हे ईश्वर हम गुरु और शिष्य, इतना आपको जोड़ना पड़ेगा। सहना अवत, हे ईश्वर हम गुरु और शिष्य, आगे होगा कि, सह साथ साथ, अवतु रक्षा कीजिए, सहनौ भुनक्तु साथ साथ, भुनक्तु हमारा पालन कीजिए, सहवीर करवावहे हम दोनों को साथ साथ वीर्य बल प्रदान कीजिए, मतलब बलशाली कीजिए, हम दोनों को साथ साथ बलशाली कीजिए। और तेजस्विना अधीमस्तु, अधीमस्तु मतलब होता अध्ययन और तेजस्वी मतलब तेजवान हो, साथ ही साथ आप हमारे अध्ययन को तेजस्वी, तेजस्वी कीजिए, हमारे अध्ययन को, हमारे अध्ययन को तेजवान कीजिए। अध्ययन शब्द सही लिखिएगा, अध्ययन दो बार याद रहेगा। तो हमारे अध्ययन को तेजवान कीजिए। माँ विद्विषावहे, माँ मतलब नहीं, मत, हम आपस में, मतलब हम गुरु और शिष्य आपस में ईर्ष्या ना करें। चलिए आगे देखा जाए। उत्तिष्ठ, ये एक ही लाइन का श्लोक है। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरानि बोधत, उठो, उत्तिष्ठ उठो, जागृत जागो, प्राप्य मतलब प्राप्त करो, वरानि मतलब श्रेष्ठ और बोध मतलब ज्ञान को। उठो जागो और श्रेष्ठ ज्ञान को, बोध को, श्रेष्ठ ज्ञान को प्राप्त करो। तो ये आपका हो गया। अगला श्लोक जो आपका है वो अगर आप ध्यान देंगे, थोड़ा पिछले बातों को याद करेंगे तो याद आएगा कि 9th में आपने इस श्लोक को पढ़ा था वंदना पाठ में ही। तो यतो यतः समीहसे ततो नो अभयम कुरु, सन्नम कुरु प्रजाभ्यो अभयम न वसुभ्य। हे ईश्वर, आगे आप जोड़ेंगे हे ईश्वर, यतो यतः जिस जिससे, समीहसे चाहते हो, ततो उससे, अभयम कुरु उससे हमें अभय कीजिए या उससे हमें निर्भय कीजिए। सन्नह कुरु प्रजाभ्यो, हमारी प्रजा का, यहाँ राजा प्रार्थना कर रहा है, हमारी प्रजा का क्या कीजिए, कल्याण कीजिए, हमारी प्रजा का सन्नह कल्याण कीजिए। नः पशुभ्यः अभयम, पशुभ्यः अभयम, हमारे पशुओं को निर्भय कीजिए अथवा हमारे पशुओं को अभय दीजिए। भाव क्या है कि हमारे पशुओं को किसी प्रकार का डर ना लगे। तो ये आपका हो गया, इसको आप 9th में ही पढ़ चुके थे। तो आपका ये वंदना पाठ ख़त्म हो गया। इसके लिए आप एक अपनी कापी में, अपनी फेयर कापी में संस्कृत कार्य के लिए 20 पन्ने का एक अलग भाग बना लेंगे और उसी में अपने कार्यों को करेंगे जैसे आज तक आप करते आए थे। तो
अब फिर अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपका हर दिन मंगलमय हो। शुभ दिवस।